अस्सलाम वालेकुम। अगर वेरिएंस जो है वो फाइंड करना हो, शेपर्ड करेक्शन फॉर ग्रुपिंग डाटा वेरिएंस है, तो जो आप वेरिएंस फाइंड किया होता है उसमें से माइनस कर देते हैं एच स्केयर ओवर 12 को। एच स्केयर आपके पास डिफरेंस होता है क्लासेस के दरमियान में, और 12 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास करेक्टेड वेरिएंस आ जाता है एच स्केयर माइनस एच स्केयर ओवर 12 से। तो और अगर आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो करेक्टेड वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपके पास करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद इसके रेंज के, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज के, मीन डेविएशन के, स्टैंडर्ड डेविएशन के आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। और उसके बाद आपके पास टॉपिक है मूवमेंट्स का। मूवमेंट्स जो हैं बेसिकली आपके पास ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द ओरिजिनल डाटा कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: द सेंट्रल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड विच द ऑब्जर्वेशन टेंड्स टू लाई, द डिस्पर्शन, द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशन आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, द मैनर इन विच द ऑब्जर्वेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और सिक्योर्ड, the peakness or flatness of the distribution which is measured relative to dispersion known as normal distribution। इन सब करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम मूवमेंट्स फाइंड करते हैं। बेसिकली मूवमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन होते हैं और मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो होते हैं उनके फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास समेशन, जैसे ये समेशन एक्स ओवर एन मूवमेंट 1, 4 मूवमेंट्स होते हैं हमारे पास, M2 समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, M3 समेशन एक्स क्यूब ओवर एन, M4 समेशन x4 ओवर एन। और मूवमेंट अबाउट मीन जो हैं वो आपके पास होते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, जो कि इक्वल टू 0 आता है। मूवमेंट अबाउट मीन सेकेंड जो है वो इक्वल होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, थर्ड समेशन एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय एन, फोर्थ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का फोर्थ पावर डिवाइडेड बाय एन। अब इसके फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन है एक, वो देखो आपके पास डाटा गिवन है 7 वैल्यूज़ का, और उसने कहा है कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करने। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हम फाइंड करेंगे समेशन एक्स ओवर एन, सबको प्लस किया और 7 पे डिवाइड किया, 7 वैल्यूज 6। सेकेंड मूवमेंट फाइंड करेंगे, सबका स्क्वायर लिया, डिवाइड किया 7 पे, इक्वल आ गया 10 के, 40 के। उसके बाद थर्ड मूवमेंट जब फाइंड करेंगे तो सबका क्यूब लिया, डिवाइड किया एन पे, तो आपके पास आ गया 288। फोर्थ मूवमेंट फाइंड करेंगे, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो है उनको ऐसे डैश से शो करते हैं, तो वो आपके पास सबको फोर्थ पावर ली और 7 पे डिवाइड किया, 2188 आ गया। उसके बाद मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालना, उसके लिए सबसे पहले मीन होना पास ज़रूरी है। मीन निकाला, एक्स बार इज इक्वल समेशन एक्स ओवर एन, 42/7 आ गया आपके पास, और वो इज इक्वल आ गया 6 के। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन समेशन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की हर वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करो, डिवाइड करो एन पे, तो वो 0 के इक्वल आएगा। सेकेंड मूवमेंट फाइंड किया, एक्स की हर वैल्यू में से एक्स बार को माइनस किया और 7 पे डिवाइड किया, तो मूवमेंट अबाउट मीन आपके पास आ गया 4। फिर एक्स की हर वैल्यू में से मीन को माइनस किया और क्यूब लिया, तो वो आपके पास आ गया 0। अब आपने फिर x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस किया और 4 लिया, तो उसका आंसर आ गया आपके पास 28। अगर यही मूवमेंट आपके पास ग्रुप डाटा से हो तो ग्रुप डाटा से इसको फाइंड करने का मेथड है आपके पास, आपने फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, x आपने फाइंड कर लेना है, x माइनस एक्स बार निकालना है। f से जब मूवमेंट अबाउट मीन के लिए f को x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मूवमेंट अबाउट मीन फर्स्ट आएगा। फिर इसको जब दोबारा x माइनस एक्स बार से करोगे होल स्क्वायर, तो मूवमेंट अबाउट मीन आपके पास सेकंड आएगा। फिर जब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब मूवमेंट अबाउट मीन आपके पास थर्ड आएगा, और 4 टाइम करोगे तो मूवमेंट अबाउट मीन फोर्थ आएगा आपके पास। उन सबको एन पे डिवाइड किया तो आपके पास पहला मूवमेंट 0, फिर 47 माइनस 105 और 5651 आ रहा है। इसका एक और फॉर्मूला है उसको फाइंड करने का, ये वो है, ये फार्मूला मूवमेंट अबाउट मीन m1 0 के इक्वल, सेकेंड मूवमेंट होता है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास आंसर आता है। अब m1 m2 m3 m4 जो है वो सिंपल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ से भी निकाल सकते हैं, और डी वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, एफ डी स्क्वायर ओवर समेशन एफ एंड सोन। अब यहाँ पे उन्होंने निकाला एक्स और एफ गिवन है, डी फाइंड किया,
एफ डी स्केयर, एफ डी क्यूब और एफ डी 4 बनाया कॉलम। समेशन एफ डी को एन पे डिवाइड किया तो फर्स्ट मोमेंट आ गया अबाउट ओरिजिन। फिर M2 फाइंड किया तो 3.85 अबाउट ओरिजिन मूवमेंट आ गया। फिर M3 फाइंड किया, M4 फाइंड किया। अब उसके बाद मूवमेंट जो है अबाउट मीन फाइंड करें। M2 प्राइम में पहला मूवमेंट 0 क्योंकि वो इक्वल होता है M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम, तो वो इक्वल टू 0 आता है। M2 प्राइम 3.85 माइनस 1 का स्केयर तो 2.85। थर्ड मोमेंट M3 प्राइम माइनस M3 M2 M1 प्राइम प्लस 2 M1 प्राइम क्यूब तो -9.7 -3 और 3.85 इंटू -1 तो वो +11.5 प्लस 2 इंटू -1 की पावर क्यूब -0.15। फिर M4 निकाला इस तरह से, ये मोमेंट अबाउट मीन निकले हैं आपके पास। अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। इससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है सिक्यूनेस का। सिक्यूनेस आपके पास किस तरह से निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन निकालना भी आता है, मोड निकालना भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तीनों को माइनस किया, मीन को माइनस किया, मोड से डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन पे। कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस निकाला तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके 3 फार्मूलाज हैं और एक फार्मूला इसका Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। इससे आप तीनों फार्मूला से अगर आपको डाटा में मीन मीडियन और मीन मोड और मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप इसके सिक्यूनेस फाइंड कर सकते हो। ये सिंपल है। और अगर मोमेंट्स के मेथड से निकालो तो इसे बीटा 1 से शो करते हैं। M3 का स्केयर मोमेंट अबाउट मीन, M2 का क्यूब तो वो आपके पास मोमेंट ये आ जाएगा सिक्यूनेस। अगर तो वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है, अगर 0 से लेस है तो इसका मतलब है कि आपके पास नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, अगर इक्वल टू 0 है तो आपके पास वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपके पास आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस होता है जो पीकनेस बताता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर तो बहुत ही कम पीक है उसकी तो वो प्लेटिकर्टिक है, मतलब अगर इक्वल टू 3 है तो वो मेजोकर्टिक है, लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक है, ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक है। और इसका फॉर्मूला होता है M4 ओवर M2 का स्केयर। तो ये सिंपल आपने फाइंड करना है और इसकी वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे। और उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5।